the 5 best stocks that you can trade in the upcoming week, right? So today it is Sunday when I'm recording this video. For the next week, that is 18th of January till the next upcoming week or two, the 5 best stocks that you can trade to get the maximum returns on swing trading. So without wasting any further time, let's get started. So the first stock among the 5 stocks for the upcoming week, the first one is going to be Bandhan Bank. अभी बंधन बैंक में क्या हो रहा है? The price has come down to a support level. If you zoom out a little on the chart, we can see that इधर एक market high बन रहा था on 24th of September. Again on 29th और 28th of October पे एक और low बना है market का. If you draw a trend line considering the 2 swing lows the market has given, जो बंधन बैंक का प्राइस है वो ऑलमोस्ट अपने ट्रेंड लाइन के पास आ चुका है एंड दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन दैट वी कैन सी बिकॉज 2 बार ऑलरेडी हायर टाइम फ्रेम पे 1 डे टाइम फ्रेम पे मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट कर दिया है. सो हम इधर एक पॉजिटिव मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो अगर प्राइस नीचे गिरता भी है बंधन बैंक का, मान लीजिए 364, 365 या 363 के आसपास भी अगर प्राइस गिरता है, देन वी कैन टेक अ स्विंग ट्रेड इन दिस फॉर एटलीस्ट मेरे हिसाब से 10, 15, 20 पॉइंट्स के आसपास हम स्विंग ट्रेड्स बाई करके चल सकते हैं बंधन बैंक में. नाउ अगर आपको प्रॉपरली अपना टारगेट, अपना स्टॉप लॉस कंसिडर करना है, देन यू विल हैव टू जॉइन माय डिस्कॉर्ड सर्वर. अगर मंडे को मैं इस ट्रेड में पोजीशन लेता हूँ आउट ऑफ द 5 स्टॉक, मैं तो बिल्कुल लूँगा, एक पोजीशन तो मैं बिल्कुल लूँगा इन सारे इक्विटी ट्रेड्स में. अगर मैं बंधन बैंक में लेता हूँ या कोई भी स्टॉक में पोजीशन लेता हूँ तो मैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे ज़रूर अपलोड करूँगा या अपडेट करूँगा कि मैंने कहाँ एंट्री लिया है, मेरे टारगेट्स क्या है, मेरे स्टॉप लॉस क्या है. अगर आपको और इसके डीप एंट्री एग्जिट के बारे में जानना है तो यू हैव टू जॉइन माय डिस्कॉर्ड सर्वर. ये सारे मेरे पोजीशन से जो मैं अपडेट करता हूँ, ये सारे कॉल्स नहीं होते हैं. सो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जो क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं. सो बंधन बैंक बाई करके हम नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट 2 वीक्स तक बाई करके चल सकते हैं. सो द सेकंड स्टॉक इज गोना बी कैडिलैक. नाउ कैडिलैक में क्या हो रहा है, ऑन अ 1 डे टाइम फ्रेम ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा है मार्केट का, कपल ऑफ टचेस, मल्टीपल टचेस, जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आया है, प्राइस ने एक बुलिश मूव दिया है मार्केट में. ठीक है, whenever there's a move from this certain trend line in the market, the price has given you a bullish move. Similarly इस certain कैंडल को अगर हम देखते हैं तो हाई सेलिंग प्रेशर तो बन रहा है मार्केट के ऊपर एंड द प्राइस इज कम डाउन टू योर ट्रेंड लाइन. इन सच अ सिनेरियो अगर मंडे को प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट सम बुलिशनेस फ्रॉम हियर. सो कैडिलैक में आप नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट 2 वीक तक सिचुएशन के हिसाब से बाई करके चल सकते हो. So in the next is going to be Tata Consumer stock basically. Now what's happening with Tata Consumer is a bit very common to understand because अगर हम moving average exponential को consider करते हैं which is at 21 day average, we can see that the price has come down to your moving average. Plus अगर मैं इधर एक trend line भी draw करता हूँ, अगर मैं इधर एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरा फर्स्ट सपोर्ट हो गया मार्केट का, ये मेरा सेकंड सपोर्ट हो गया एंड राइट एट द थर्ड सपोर्ट द प्राइस हैज कम डाउन टू माय ट्रेंड लाइन. प्लस सपोर्ट हमारा पहला कंफर्मेशन देता है, सेकंड कंफर्मेशन मार्केट में हमको ये मिल रहा है दैट द प्राइस इज राउंडिंग समवेयर नियर योर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. और जब भी प्राइस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आता है, जस्ट लाइक दीज 2 एग्जाम्पल्स, वी कैन एक्सपेक्ट बुलिशनेस इन द मार्केट. सो टाटा कंज्यूमर में आप अगेन बाई करके चल सकते हो फॉर द नेक्स्ट वीक. और ये सारे स्विंग ट्रेड के एग्जाम्पल्स हैं, इंट्राडे के लिए नहीं है बिल्कुल. सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड कि स्विंग ट्रेड के पोजीशंस आप 1 वीक तक होल्ड कर सकते हो. एक दिन के लिए आप ट्रेड लोगे तो आपका एसएल जल्दी हिट हो जाएगा क्योंकि एसएल बहुत छोटा रहता है इंट्राडे के हिसाब से. तो हमारा 4th स्टॉक बनता है मदरसन. तो मदरसन में क्या हो रहा है, अगेन प्राइस एक लेवल को ब्रेक करके रिट्रेस कर रहा है. ठीक है, बात समझिए, रिट्रेस कर रहा है, इट्स नॉट अ डाउन ट्रेंड. ये जो हमारा लेवल बन रहा था मार्केट में, ये हमारा पहला हाई, ये हमारा सेकंड हाई, ये हमारा थर्ड हाई. ठीक है, 3 हाइज के बाद मार्केट ने एक ब्रेक दिया है फ्रॉम अ जोन. ब्रेक देने के बाद द प्राइस इज कमिंग डाउन टू रिट्रेस एट दिस लेवल. Whenever there's a retracement from a zone which is respected previously, we can expect similar reactions at that point. This is the first condition to consider this stock. The second condition, again 1 day के time frame के ऊपर price has come down to my moving average.
दिस इज द सेकेंड इंडिकेटर कंफर्मेशन दैट इसके ऊपर प्राइस हमारा बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम मार्केट में। सो मदरसन सुमी में आप बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीक तक बाई करके पोजीशन आप चल सकते हो। ऑब्वियसली सारे स्टॉक्स के अंदर स्टॉप लॉसेस आपका रहेगा, सारे स्टॉक के अंदर आपका टारगेट भी रहेगा। वो फिर से आपको जानने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है, आप ज्वाइन करिए। आई विल बी अपडेटिंग माई पोजीशंस ऑन द सर्वर। ओके, सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टॉक दैट वील कंसिडर फॉर द नेक्स्ट वीक, और ये सारे मैंने एटलीस्ट मेरे हिसाब से 30 to 40 स्टॉक्स के एनालिसिस के बाद या उसके ज़्यादा स्टॉक्स के एनालिसिस के बाद मैंने ये 5 निकाल के शॉर्ट लिस्ट किया है मेरे वॉच लिस्ट के लिए। सो दीज आर द बेस्ट यू कैन फाइंड among all the stocks that are trading down in Nifty or Nifty Next 50 stocks. So the last stock, the fifth stock that we will be consider is going to be NMDC. Now NMDC में क्या हो रहा है? The price again, this is the same scenario जैसे Motherson में हुआ था. The price has given you a break from a major level. ये हमारा पहला हाई, ये हमारा सेकंड हाई और ये हमारा ब्रेकआउट। ठीक है, मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद ये जो मूव आ रहा है ना, इसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। सो दिस रिट्रेसमेंट मूव हैज़ कम डाउन टू योर जोन वेयर देयर वाज अ ब्रेकआउट। दैट इज द फर्स्ट कंफर्मेशन दैट द प्राइस कैन बी बुलिश फ्रॉम हियर। सेकंड कंफर्मेशन अगेन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास हमारा प्राइस आ चुका है। नाउ दैट इज द सेकंड कंफर्मेशन दैट इसके ऊपर हमारा प्राइस और नीचे आ सकता है। 119 के पास प्राइस आके इधर से हम बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। सो दिस इज द लास्ट स्टॉक which we can hold for a long position. Again, all the 5 stocks are for swing trading. This is not for intraday. Intraday में volatility बहुत ज़्यादा होता है, टारगेट भी हिट होते हैं, स्टॉप लॉस भी हिट होता है, दोनों साथ में भी हो सकते हैं। So this is only for swing trading. और swing trading में precise target, precise stop loss is also very important. अगर मैं कोई भी पोजीशन लेता हूँ इन 5 स्टॉक्स में मंडे के लिए, मैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे अपना व्यू पॉइंट दे देता हूँ। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन ज्वाइन दैट। प्लस यू विल हैव वेरियस ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ऑन माई डिस्कॉर्ड सर्वर विथ whom यू कैन एंगेज, टॉक टू देम, आस्क देम फॉर हेल्प, कोई ओपिनियन के लिए, एंड यू कैन एंगेज फॉर फ्री। तो अगर आपको, इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी वेयर वी हैव ऑल द यंग ट्रेडर्स ऑफ आवर कंट्री, then you can join in. The link is in the description. Again, I know I have repeated it 4 to 5 times, but if you want, you can join in. And do like and subscribe the video. That's how we grow. That's how the YouTube algorithm works. I'm being very honest with you. If you like the video, if you subscribe to my channel, you will see more of my content coming in for you. More stock recommendation, live intraday trading, my profits, my losses, all the content will come down to you. And we can help our channel grow, reach more people, help a lot of people learn for free, right? So with that being said, I'm closing this video and have a great time ahead. See you in the next episode or the next video.